मार्केट ने देखो मेंबर्स आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। मार्केट ने ब्रेक कर दिया 25,500 का लेवल, जो आप बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में, ठीक है। लेकिन देखो एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर मार्केट में आज 1% से ज्यादा मोमेंटम आई, लेकिन मिड कैप में कोई ज्यादा मूव नहीं थी, स्मॉल कैप में कोई ज्यादा मूव नहीं, तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे हमारे जो पोर्टफोलियो वो तो यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं करे, तो रीजन क्या है, न्यूज क्या है? देखो मैं डिटेल में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारी जो स्टॉक में न्यूज़ है वो मैं कवर करूँगा, ठीक है? एंड हाँ, मेरा रतन इंडिया पावर का जो वीडियो था काफ़ी लोगों को पसंद आया था। अगर नहीं वीडियो देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है? और ऐसे और कौन-सी कंपनी में वीडियो चाहिए यहाँ पे डिटेल रिसर्च में, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रॉपर केस स्टडी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बहुत डिटेल रिसर्च करूँगा, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। अब देखो सबसे सिंपल बात, निफ्टी ने 25,200 के ऊपर क्लोजिंग भी दी थी कल, और आज वन शॉट मोमेंटम किया। अब देखो कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जो भी डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा, एक ट्रेंड कंटिन्यू बनाने की कोशिश करेगा। मॉर्निंग में ऊपर गया था, थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, देन वापस अपने ट्रेंड में ये आ गया था। हालांकि मोमेंटम थोड़ी वियर्ड मोमेंटम थी आज निफ्टी के अंदर, एक बहुत थोड़ी सी वॉलेटाइल मोमेंटम थी, क्योंकि जिस तरह से फॉल कर रहा था, ये इतना फॉल नहीं करना चाहिए था। अगर ऊपर जाना ही है तो यहीं से साइडवेज होकर ऊपर जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा-सा वियर्ड मोमेंटम था यहाँ पे, ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी निफ्टी के अंदर, और 25,500 के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। अब देखो जनरली आज शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है? एक्सपायरी होती है ना, गुरुवार को एक्सपायरी होती है। अब यस्टरडे तो साइडवेज था, तो आज शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी। उसकी वजह से आपको मार्केट ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है कल साइडवेज हो जाए, हो सकता है कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ले, छोटी-मोटी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। ठीक है? अब देखो रीज़न क्या था? रीज़न कोई खास रीज़न नहीं था, ठीक है? ग्लोबल फैक्टर्स पॉज़िटिव थे। अगर वन शॉट में आंसर करें तो एक ही रीज़न था, ग्लोबल मार्केट, ठीक है? देखो डाउ जोन्स नया हाई नहीं मारा था, लाइक निफ्टी, लेकिन नैस्डैक ने लाइक बैंक निफ्टी नया हाई मारने की कोशिश की। फ्राइडे आप देखोगे, थर्सडे नैस्डैक ने न्यू हाई मारा, और हमारा बैंक निफ्टी ने आज न्यू हाई मारने की कोशिश की, ठीक है? तो नैस्डैक के साथ-साथ बैंक निफ्टी चल रहा है, और ये लाइफ हाई को मारता हुआ, ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? अब ध्यान से समझना, देखो मार्केट में डेफिनेटली मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन मिड कैप स्ट्रांग, स्मॉल कैप में मोमेंटम्स नहीं आ रही है, ठीक है? तो देखो मेरा मेरा व्यू अभी भी एक ठीक है, ठीक है? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि ये अगर मिड कैप चल जाता ना तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हो जाता, लेकिन मिड कैप आज ज्यादा नहीं चले, तो मुझे स्टिल डर लग रहा है, ठीक है? इवन मेरे जो मोमेंटम स्टॉक होते हैं, मैं जो मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, बीटीएसटी ट्रेड करता हूँ, मुझे आज भी कोई नहीं मिला, ठीक है? मैं काफी हद तक फाइंड आउट करने की कोशिश की कि भाई इसमें बीटीएसटी करूँ, उसमें बीटीएसटी करूँ, लेकिन कोई नहीं मिला मुझे, ठीक है? देखो आपको पता नहीं यहाँ पे मेरी बात कितनी समझ में आती है। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जिनको लगता है सर आज मोमेंटम तो था स्टॉक में, ठीक है? आई एम श्योर आपको लगता होगा ना। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? देखो मोमेंटम हमेशा याद रखो कि मान लो कि आप पूछे कि सर आज तो बहुत सारे स्टॉक ने न्यू हाई मारा होगा, या बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट किए होंगे, ठीक है? तो आपको क्यों लगता है कि भाई ये बीटीएसटी नहीं पॉसिबल थे? मैं सिंपल करता हूँ। देखो कल एक स्टॉक था यहाँ पे, नेटवर्क 18 करके, ठीक है? इसने रेंज ब्रेक की थी रिसेंटली, मतलब कल ही रेंज ब्रेक की थी इसने, ठीक है? क्लोजिंग डी हाई पे थी, तो भी आज बंदा 3% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आप समझ रहे हो? तो मेरा पॉइंट ये हो जाता है कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो मान लो कि कल मोमेंटम करे, तो आज मान लो मैं बीटीएसटी लेता हूं तो आज भी मोमेंटम करने चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आज नहीं करते, फॉल कर जाते, तो इसका मीनिंग ये है कि स्टॉक रोटेट हो रहे, सेक्टर रोटेट हो रहा है, और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो चांसेस हाई होते हैं कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है? मेरा सिंपल सा गणित यही है। आप समझ रहे हो? तो शॉर्ट एंड सिंपल में बीटीएसटी स्टॉक्स अगर नहीं मिल रहे हैं, तो मार्केट मुझे पॉजिटिव नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम करता है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव नहीं लगता। अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है? पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोमेंटम आज जो करते हैं, जो डी पे क्लोज करते हैं, ठीक है? जो ब्रेकआउट करते हैं, क्या वो नेक्स्ट डे को मोमेंटम करते हैं? अगर नहीं करते, इसका मीनिंग है मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है? तो देखो मेरा ये सिंपल सा सिद्धांत है, ठीक है? और मैं जनरली सही रहता हूँ, क्योंकि फिर 3-4 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिखाई देती है। भले निफ्टी में ब्रेकआउट हो, भले कुछ भी हो, लेकिन अगर अगर स्टॉक में मुझे नहीं दिखाई दे, तो फिर 3-4 दिन के अंदर मार्केट में मेरे डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम आ जाती है। बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि निफ्टी तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम करा है। तो जो करो सोच समझ के करो, ठीक है? मुझे अभी भी कन्फर्मेशन नहीं मिला, बाकी आपको करना है कर सकते हैं, जो करो सोच समझ के करो, ठीक है? चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट की मोमेंटम ग्लोबल क्लूज थी। आप नेस्डेक देख सकते हैं, नेस्डेक ने नया मारने की कोशिश की। यूएस का अभी ईरान के साथ बातचीत चल रही है,
और ज़्यादातर इश्यू सॉर्ट आउट हो चुके हैं ईरान-इज़राइल के अंदर, ठीक है। अब आज ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी मोमेंटम दी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छी आज मोमेंटम आती हुई दिखाई दी थी। हालाँकि बैंक निफ्टी मोमेंटम किया था तो मोमेंटम काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक्स में थी, ठीक है। हालाँकि आप पूछे सर आपने तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ट्राई किया था, हाँ डेफिनिटली। मैंने एचडीएफसी बैंक ट्राई किया था, हाँ डेफिनिटली। मैंने हेजिंग को एडजस्ट किया है, ठीक है। कभी-कभी बोलते हैं ना एडजस्ट भी करना पड़ता है पोज़ीशन को, ठीक है। तो मैंने पोज़ीशन को एडजस्ट किया है। अब देखो जनरली एडजस्टमेंट कैसा होता है, ठीक है। मैं वापस बोलूँगा मैं देखो मैं सिर्फ़ मेरी पोज़ीशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट कैसे किया सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सी यहाँ पे सी, ठीक है, ये एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं। तो मैंने ये पुट को निकाल दिया था 9000 का मैंने आज यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया और 16000 का यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी है और नया मैंने एंट्री की है 1960 का पी, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट होता है क्योंकि आप देखो यहाँ पे सी, अब ये आपका प्रीमियम देख सकते हैं ना ये 10 पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियम डीके ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम डीके मंथ एंड तक नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है। अब प्रीमियम डीके अगर करना है तो फिर थोड़ा और ऊपर वाला पुट ल फ़ोकस करना पड़ेगा तो प्रीमियम डीके होंगे। तो मैंने यही ट्राई किया मैंने और ऊपर वाला पुट को फ़ोकस कर लिया ताकि अगर अगर ज़रा-सी मूव आए अपसाइड पे, तो फिर मेरा ये थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके हो और अगर थोड़ा-सा नीचे आए तो भी मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसको टाटा बाय-बाय कर दिया और इसमें यहाँ पे ट्राई कर लिया मैंने। ये मेरा एडजस्टमेंट था, ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है? मैंने एडजस्टमेंट ऐसे 2-3 में किया, मैंने बीएल में भी एडजस्ट किया आज थोड़ा बहुत। बीएल में हालाँकि मुझे कोई इश्यू नहीं था, लेकिन बीएल में मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है, एक्सिस बैंक में एडजस्ट किया है और आईसीआईसीआई बैंक को एडजस्ट किया है, ठीक है? हाँ, एक्सिस बैंक को भी एक लॉट में एडजस्ट किया है, ठीक है? तो एडजस्टमेंट थोड़ा करना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू करता है, कम से कम अगर एचडीएफसी बैंक 2% भी ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे बेटर मैंने 2% का एडजस्ट कर लिया, ठीक है? तो अब थोड़ा बहुत मोमेंटम करेगा तो मुझे ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। ओके और जनरली स्मॉल एडजस्टमेंट होता है। चलिए रिलायंस आज रिलायंस में काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी, रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम की, ठीक है? ये इसकी मार्केट कैप 20 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा मोमेंटम मार कर रहा है। अब देखो काफ़ी टाइम से ये साइडवेज़ था रिलायंस, ठीक है? तो अब ये मोमेंटम करना स्टार्ट कर चुका है क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे दिग्गज मोमेंटम कर रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई रह गया था रिलायंस, तो रिलायंस ने काफ़ी टाइम के बाद इसने मोमेंटम करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो स्लो मूवर है, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर ये कब तक चलेगा? भाई बहुत स्लो है, ठीक है। आप देख के कंटाल जाओगे, इतना स्लो है, ठीक है। एज़ अ डिस्क्लेमर मेरे वाइफ के अकाउंट में है, बट बहुत स्लो है। चलिए जियोफिन आज मोमेंटम करा तो इसने यहाँ पे कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करता हुआ दिखाई दिया। देखो जियोफिन काफ़ी अच्छी मोमेंटम कर रहा है, ये भी एक ब्रेक इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसका ट्रेंड कंटिन्यू है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। देखोगे इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका आप देखोगे फ्रॉम द लोअर से काफ़ी ये रिकवर कर चुका है। अब इसका अगला रेजिस्टेंस 340 के आसपास दिखाई देता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम ये भी काफ़ी अच्छी करा है, रिजल्ट्स इंप्रूव आ रहे हैं और मोमेंटम अच्छी चल रही है इसकी। ठीक है और लास्ट नॉट द लीस्ट पीवी फिनटेक के अंदर आज ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी एंड जो मेटल मेटल कंपनीज थी ठीक है मेटल स्टॉक्स थे वो आज मोमेंटम करते हुए दिखाई दी है तो देखो मेटल में आज काफी अच्छी रैली थी सीएल हो गया हिंदुस्तान कॉपर हो गया जीएसपीएल हो गया अब उसका रीजन पता है क्या है उसका रीजन ये है कि चाइना का प्रोडक्शन घट चुका है चाइना का प्रोडक्शन में डिक्लाइन है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया इसकी वजह से हमारा मेटल में मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी तेजी आती हुई दिखाई दी ठीक है। अब देखो जनरली मेटल्स में तेज़ी टेम्परेरी होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हालाँकि होता क्या है कि ऑलरेडी काफ़ी पिटे हुए थे, तो थोड़ा बहुत रिकवर कर गए, ठीक है। तो आप ये समझो मार्केट के साथ-साथ कभी-कभी मेटल भी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन उसको टेम्परेरी रिकवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी रिकवरी, ठीक है। तो आप जो अभी दिखा रहे स्टील में, मेटल्स में, वो टेम्परेरी रिकवरी है, ठीक है। इसको पॉज़िटिव परमानेंट मत लेना, ये टेम्परेरी रिकवरी होती है, ठीक है। चलिए और फर्स्ट क्राई आज देखो फर्स्ट क्राई में सबसे तगड़े वॉल्यूम्स आए थे ये भी बंदा डी हाई पे क्लोजिंग थी लेकिन मुद्दा क्या था मैंने भी फर्स्ट क्राई को दिखा था मैं भी लगातार ऊपर जा रहा था मैंने भी दिखा था लेकिन क्या ये सस्टेन करेगा कल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर नहीं करता है ये सस्टेन तो फिर आप ये समझो कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ठीक है देखो मैं आपको डराना नहीं चाहता मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिया वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ बट एनीवे ठीक है देखो हर एक का अपना अपना नजरिया होता है ठीक है? बस आप ये समझो जब तक मार्केट आपको अगर आपको आपको लगता है कि सर मुझे निफ्टी का सिर्फ सपोर्ट बता दो अभी क्या हो सकता है? आप ये समझो जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर है क्योंकि इसके ऊपर ही ब्रेकआउट किया है, ठीक है? तब तक ये पॉजिटिव है। अभी इसके नीचे क्लोजिंग जैसे ही थी 25,200 के नीचे, तब ये वापस नेगेटिव मोड में चला जाएगा।
ठीक है? तो जब तक 25-200 के ऊपर है, सिंपल है, ठीक है? तब तक पॉजिटिव, वरना नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रतन इंडिया पावर का वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी लोगों ने देखा है, समझा है, सीखा है। और हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर हेज का वीडियो कहाँ पे है? तो वो नई चैनल में मूव कर चुका हूँ मैं, ठीक है? वहाँ पे नई चैनल में मूव कर दिया है मैंने, तो वहाँ पे आप जाके हेज का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएँगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी वाले, वो नई चैनल में आएँगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।